ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी विभा स्वागत करती हूँ आज की अपनी क्लास में। तो ये मैंने कल शैम्पू का आधा छोड़ दिया था प्रोसेस, अब हमारा शैम्पू बनना शुरू हो रहा है। तो मैं रीठे के बीज इनसे बोला मैंने कि आप लोग रीठे के बीज निकालो। तो साथ साथ मैं बच्चों से पूछ भी रही थी कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है, क्या क्या आप लोगों से डलवाया है, कौन कौन सी चीज़ें इनको घर में ही मिल सकती हैं। तो ये सब बच्चे मुझे बता रहे थे। ये जान के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि बच्चों को याद अब है कि हम इसमें क्या क्या डाल रहे थे। और ये लोग इतने खुश थे कि मैम ये जो सामान ये तो हमारे घर में लगा हुआ है, ये वो सामान है। तो वही मैं इनको बता रही थी। अभी हमने बॉईल कर लिया था, उसके बाद अब हम इसे छान रहे हैं। पूरा प्रोडक्ट पहले मैंने छन्नी में छनवाया, उसके बाद कपड़े की सहायता से अब हम छनवा रहे थे। तो यही मेन टास्क होता है कि छानना किस तरह से है, प्रोडक्ट किस किस तरह से हमने लेना है। तो वो मैं बच्चों को अच्छे से समझा रही थी और इनसे ही करवा रही थी कि साथ साथ आप खुद करो। आप करोगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि मैंने चले जाना है। उसके बाद जितने बच्चे ये थे तो इन लोग को याद होना चाहिए, जैसे कि मेरी क्लास में होता है। ये देखिए, फिर उसके बाद हमने नीचे थोड़ा मत गिराओ। मसला रुको इसको रुको और रुको, फिर उसके बाद इसका हमने एक मिनट रुको, निकालना वापस डालो। स्टार्ट किया। उसके बाद ये देखिए शैम्पू अच्छा सा। ये लोग सबसे ज्यादा खुश इसलिए हो रहे थे कि इनको इसमें झाग दिख रहा था। वो कह रहे थे कि मैम इसमें तो झाग आ गया है। तो मैंने कहा हाँ, झाग तो आई गई जब शैम्पू बन रहा है। बहुत अच्छे, ये लोग भी बहुत खुश थे और वो इन लोग को खुश देख के मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। उसके बाद हमने अलसी का जेल हमने अलग निकाला। तो मैंने बच्चों को वही समझाया कि अलसी आपने बिल्कुल ऐसे नहीं डालनी है कि आपने डाल देना है और बहुत देर तक आपने बॉईल करना है, बिल्कुल हल्का एक उबाल आने तक। उसके बाद आपने अलसी को निकालना है, फिर उसको छानना है, फिर उसके जेल को जो आपने शैम्पू आपने जो निचोड़ के दोबारा आपने पानी डाल के शैम्पू को रखा था, उसके बाद उस जेल को उसमें मिक्स करके एक उबाल उसमें आपने मारना है। उसके बाद हमने शैम्पू, ये हमारा शैम्पू बन गया था। उसके बाद हमने इसमें शैम्पू बेस जो है ऐड करना था। और बच्चों को मैंने बताया कि कितना आपका शैम्पू होना चाहिए और उतना ही आपका शैम्पू बेस होना चाहिए। तो पतीला हमारा छोटा पड़ रहा था, हम पे 3 लीटर शैम्पू बेस था और तो हमने उसी तरह से निकालना था। तो बच्चों को वही चीजें बताई, लेकिन मैंने यही बताया कि जो बिना शैम्पू बेस वाला है, ऐसा नहीं है कि वो खराब है। वो भी पुराने जमाने में कौन सा शैम्पू बेस हुआ करते थे या कोई भी केमिकल हुआ करता था। ओरिजिनल इस तरह से रीठा, आंवला, शिकाकाई और जितने भी प्लांट्स हैं उनके साथ में ये बना के आयुर्वेदिक तरीके से शैम्पू बना के और उसी तरह से लगाया करते थे। तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब ये लोग, मैंने इनको यही बोला, जब आप लोग खुद यूज करोगे तब आपको उसके बेनिफिट दिखेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा प्रॉपर शैम्पू रेडी। तो ये इतना खूबसूरत लग रहा था, बच्चे इतने खुश थे, एक्साइटेड ज्यादा थे। इनको ये लग रहा था कि हम फटाफट से हम लगा लें बस अपने सर पे। तो हमारा शैम्पू बेस थोड़ा सा कम हो गया था, शैम्पू बहुत ज्यादा था। तो कोई नहीं, अभी बच्चों को यही चीजें, सारी चीजें बतानी है, शैम्पू बेस कौन सा ऐड करना है, तो यही चीजें बतानी थी। फिर जब वो शैम्पू बन गया था, फिर उसके बाद मैंने इन बच्चों के लिए शैम्पू दोबारा से बनवाया। मैंने कहा अब अपने लिए, क्योंकि तुम लोग जब तक इसको यूज नहीं करोगे तुम्हें नहीं पता चलेगा। तो हमें वो शैम्पू अलग स्टोर करके रखना था। फिर उसके बाद मैंने इन बच्चों के लिए शैम्पू बनवाया और इनको सिखाया कि अब मैंने कहा ये शैम्पू तुम खुद से ही बनाओगे, हर एक चीज तुम खुद डालोगे। तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था कि बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेके हर एक चीज बारीकी से समझ रहे थे, देख रहे थे। और उसके बाद ये देखिए, ये शैम्पू उसके बाद ये निकालना, स्ट्रेच पूरा निकालना स्टार्ट करा। तो बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि बच्चे बना रहे थे, बना लिया था, बल्कि बना लिया था शैम्पू और खुश होके बना रहे थे। और ये लोगों ने फिर उसके बाद इसका जितना भी रॉ बचा हुआ था, उसके बाद ये सब अपने अपने घर लेके गए और उससे धोने के लिए